नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टाफीड और मैं श्वेता श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूँ। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर रफ्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि इस साल नहीं होगी जगन्नाथ यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के पुरी में 23 जून से शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर गुरुवार को रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा अगर कोरोना के बीच हमने इस साल रथ यात्रा को इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब महामारी फैली हो तो ऐसी यात्रा की इजाजत नहीं देनी चाहिए, ना ही दी जा सकती है, जिसमें बड़ी तादाद में भीड़ शामिल होगी और लोगों को सेहत और उनकी हिफाजत के लिए इस साल यात्रा नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की बेंच ने उड़ीसा सरकार से कहा कि इस साल राज्य में कहीं भी रथ यात्रा से जुड़े जुलूस या कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी जाएगी। लद्दाख में 3 इन्फेंट्री डिवीजन तैनात। चीन सीमा पर बहुत ज्यादा अच्छे से मुस्तैद है भारतीय सेना। गलवान घाटी में धोखेबाजी करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए भारत अब हर स्तर पर तैयार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती से लेकर हिंद महासागर में नौसेना के बेड़े को बढ़ाने तक, जल, थल और नभ में भारत ने जिस तरह से अपनी शक्ति को स्थापित किया है उससे पार पाना भी चीन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और अब आसान नहीं होगा। इस समय भी हर मोर्चे पर भारतीय सेना चीन के सामने डटी हुई है। चीन के चालबाज चरित्र को समझते हुए भारत चौकन्ना है और इसी के चलते सरहद से जुड़े हर मोर्चे पर मुस्तैद है। लद्दाख में 3 इन्फेंट्री डिवीजन डिप्लॉयड है और इसके अलावा ऊंचाई पर युद्धाभ्यास करने वाली 2 अलग अलग ब्रिगेड भी तैनात है। हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त ट्रुप्स भी भेजे जा चुके हैं। राज्यसभा चुनाव में 20 घंटों से भी कम समय और एमएलए को साथ रही है दल। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होने में सिर्फ 20 घंटे से कम का समय बचा है। कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के चेहरे दांव पर लगे हुए हैं, इसलिए दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर संभव कोशिशों में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ दिया है। वहीं कांग्रेस ने मणिपुर में एनपीपी को मिलाकर बीजेपी के गणित को फेल कर दिया है, तो झारखंड में जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन महागठबंधन की नैया पर लगाने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। दिल्ली में हुआ पहला रैपिड एंटीजन टेस्ट। 242 कंटेनमेंट जोन में होगी टेस्टिंग। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए राजधानी में आज गुरुवार से एंटीजन टेस्टिंग शुरू हो गई है। इस टेस्टिंग से बेहद कम समय में कोरोना रिपोर्ट आ जाएगी। दिल्ली में पहली एंटीजन टेस्टिंग द्वारका के सेक्टर 4 के रत्नाकर अपार्टमेंट में की गई। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट और हॉस्पिटल में की जाएगी ताकि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमित लोगों का पता लगाया जा सके। जांच के लिए दिल्ली में 169 केंद्र बनाए गए हैं। एंटीजन टेस्टिंग की खासियत यह है कि मरीज के पास जाकर टेस्टिंग की जा सकती है और इसके रिजल्ट में भी बहुत ही कम समय लगता है। कोरोना के देश में अब तक 3.67 लाख मामले। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,67,705 हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अकॉर्डिंग पिछले 24 घंटे में 1.62 लाख टेस्ट हुए हैं और इसके साथ देश में अब तक 62,49,668 सैंपल की जांच हो चुकी है। उधर बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 13,107 मरीज सामने आए और 341 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली में रिकॉर्ड 2,414 और उत्तर प्रदेश में 583 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तमिलनाडु में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 को पार कर चुका है और केंद्रीय जांच एजेंसी में अब तक 8 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश दुनिया की ऐसी और अहम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। InstaFeed.